बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को रमज़ान मुबारक की मुनासबत से मज़ेदार आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी। आलू के समोसे एक ऐसी चीज़ है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो जब हम बाज़ार से ये समोसे लेके आते हैं तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो आज घर में मौजूद कुछ चीज़ों से मैं आपको मज़ेदार और ख़स्ता बाज़ार जैसे समोसे घर में बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा हम एक ही डो से मुख्तलिफ़ तरह के समोसे या उनकी शेप्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 3 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदे को आप अच्छी तरह से छान लें। 3 कप मैदा डालने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन का डाला है। अजवाइन डालने से एक तो ये है कि समोसे जो हैं वो खस्ता भी बनते हैं और दूसरा ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं घी डालती जाऊँगी इस डो में और इस तरह से हम इसको मसलते जाएंगे। तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने घी इसमें 3 कप के हिसाब से ऐड किया है। इससे ज़्यादा घी आपने ऐड नहीं करना है और कोशिश करें कि आप घी ही ऐड करें, ऑयल ऐड ना करें, क्योंकि घी से समोसे ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। तो ये देखें, ये अमल बहुत ज़रूरी है। आपने इसको मसलना बहुत अच्छी तरह से है, घी और मैदे को आपस में। तो जब आप इस तरह से हम मुट्ठी बनाएं तो एक मुट्ठी जो है वो बन जानी चाहिए इस डो की। इसके बाद जब अच्छी तरह से हम घी और मैदे को आपस में मसल लेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक सख्त सी डो रेडी करनी है। जो समोसे की डो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के और आपने डो रेडी करनी है। बस आपने थोड़ा थोड़ा छींटा डालना है पानी का। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से जोड़ जोड़ के और कोशिश करनी है कि डो जो है वो रेडी हो। बहुत कम पानी हमने यूज़ करना है, क्योंकि जितनी सख्त हमारी डो होगी समोसे की उतने ही समोसे खस्ता और क्रिस्पी रेडी होंगे। अगर हमारी डो सॉफ्ट हो गई तो फिर समोसे जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। ये देखें, इस तरह से सारे आटे को मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इकट्ठा कर लिया है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी यूज़ हुआ है मेरा। तो इस तरह से आप इसकी देख लें। इस तरह से हमने आटे को तोड़ तोड़ के और इस तरह इकट्ठा करना है। इससे जो है वो डो हमारी अच्छी सी रेडी होगी और खस्ता समोसे बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमने इसको मसलते जाना है और गूंदते जाना है। बहुत ज़्यादा हमें गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस हमने थोड़ा थोड़ा ही इसको मसल मसल के गूंद लेना है 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखें, ये एक हमारी डो जो है वो सख्त सी रेडी हो गई है। ये देख लें, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा कि एक सख्त डो हमने रेडी की है। अब हमने एक शॉपर लेके या एक प्लास्टिक शीट लेके इसको थोड़ी देर के लिए हमने कवर कर देना है, 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे तो ये अच्छी सी डो जो है वो सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी के करीब आलू लेके इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है और आलू मेरे बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। तो इस तरह मैंने एक कांटा लेके और इसको मैं इस तरह हल्का हल्का मसल लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना है, बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि कोशिश करनी है कि हम इसको हल्के हाथों से मसलें इनको, ताकि थोड़े थोड़े से जो आलू के चंक्स हैं वो इसमें रह जाएं। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ कांटे की मदद से मैंने इनको मैश कर लिया है। अच्छे से आलू जो हैं वो मैश हो गए हैं। आपको थोड़े थोड़े से चंक्स इसमें आलू के हल्के हल्के से नज़र आ रहे होंगे। आलूओं को मैश करने के बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। 1 टीस्पून से ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको डाल के और हल्का सा हमने हिलाना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लेके और इस तरह इसको चॉप कर लिया था। प्याज अगर आपके पास छोटा ना हो, मीडियम साइज़ का हो, तो आपने हाफ़ प्याज इसमें ऐड करना है। इससे ज़्यादा प्याज हम इसमें डो में ऐड नहीं करेंगे, जो इसका हम आलू का मिक्सचर बनाएंगे। थोड़ा सा हमने प्याज को सौते करना है
उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिसमें धनिया है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और इसके बाद गरम मसाला पाउडर है और आमचूर का पाउडर है। अगर आमचूर का पाउडर ना हो आपके पास तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं और ज़ीरा पाउडर है। ये सारे मसाले डाल के और हमने इनको थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेना है। हल्का सा भून के और फिर जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो आलू हम ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है इसको, बस हमने इतना ही इसको पकाना है कि 1 मिनट या 2 मिनट तक अच्छी तरह से तमाम मसाले जो हैं वो आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। यहाँ पे देखें सारे मसाले जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से आलूओं के साथ मिक्स कर लिए हैं। ये मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये देखें आलू रेडी हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ है। यहाँ पे देखें 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लेके इनको इस तरह बारीक काट लिया था, ये मैंने ऐड कर दी हैं और 2 टेबलस्पून के करीबी हरा धनिया मैंने बारीक काट के वो डाल दिया है। इससे ज़्यादा हरा धनिया हमने ऐड नहीं करना है। इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा आलूओं का मसाला जो है वो समोसों का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे डो जो है ये हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इस तरह से सरफेस पे इसको फैला लेंगे हम, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इसके बाद मैं छुरी की मदद से इक्वल पार्ट्स में इनको कट कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना के हम इनको एक साइड पे रखते जाएंगे। बहुत बड़े साइज़ के हमने पेड़े नहीं बनाने हैं बल्कि हमने छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें तकरीबन 12 पेड़े मैंने 3 कप मैदे से रेडी कर लिए हैं। इसको भी अब प्लास्टिक शीट से हम ढक देंगे ताकि पेड़ों पे खुश्की ना जमे और इस तरह एक एक पेड़ा लेके और इसको हम बेलते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपने मैदा डस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने एक पतली रोटी बेल लेनी है। कोशिश करें कि लंबाई के रुख आप रोटी बेलें और जितनी आप रोटी बेल सकती हैं इतनी हमने पतली रोटी बेलनी है। रोटी हमारी मोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी रोटी पतली होगी समोसे की उतना ही क्रिस्पी हमारा समोसा रेडी होगा। तो मैदा लगाते जाएं हल्का हल्का और इसके बाद रोटी बेलते जाएं। इसकी थिकनेस भी आप चेक करें कितनी मोटी मैंने रोटी बनाई है। ये देखें एक रोटी रेडी हो गई है। इसी तरह से ये सारी की सारी रोटियां मैंने बेल के रेडी कर ली हैं। अब हमने इस तरह करना है कि पहली रोटी को हमने उठा के और इस तरह से दरमियान से हमने फोल्ड कर देना है ताकि एक लाइन दरमियान में ड्रॉ हो जाए। अब हमने इसी लाइन से पे रख के और हमने छुरी से कट कर लेना है। तो ये देखें हमने इन रोटियों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया है और ये हमारी ढेर सारी समोसा शीट्स बन के रेडी हो गई हैं। अब इनकी हम फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग करने के लिए देखें सबसे पहले हाथ पे हम रखेंगे एक एक पट्टी और पानी लगा लेंगे सारी साइड्स पे। उसके बाद एक साइड से हमने इसको उठाना है और दूसरी साइड से हमने इस तरह से प्रेस करते हैं। पहले हमने नोक से इसको दबा के और समोसे को हमने बंद कर लेना है। एक हाथ की दोनों उंगलियों के दरमियान में रख के और फिलिंग डाल लेनी है। फिलिंग हमने 1 से 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालनी है, ओवर फिल नहीं करना है और इस तरह साइड से पकड़ के हमने इसको बंद कर देना कि क्योंकि हमने पानी लगाया है और ये ताज़ा ताज़ा हमने पट्टियाँ रेडी की हैं इसलिए ये बहुत आसानी से बंद हो जाएंगी। तो ये देखें एक और मैं आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। पहले पानी लगाएंगे उसके बाद इस तरह से हम कॉर्न रेडी करेंगे। एक किनारे से पकड़ेंगे दूसरे किनारे पे इस तरह से रख के और सबसे पहले इस तरह कोने से हम इसको दबा देंगे और इसके बाद हमने इस तरह दोनों उंगलियों के दरमियान में रख के और हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग करके और इस तरह आराम से दबा के और हमने बंद कर देना है इसको। तो बहुत आसानी से हम सारे के सारे समोसे जो हैं वो इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
तो ये देखें सारे समोसे मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। तकरीबन 16 समोसे मैंने इस तरह से रेडी किए हैं। अब मैं आपको एक और शेप बना के दिखाती हूँ। एक ही डो से हम मुख्तलिफ शेप्स किस तरह रेडी कर सकते हैं। ये एक मेरे पास ढक्कन था एक बॉटल का, तो इससे मैंने 2 राउंड शेप में डो निकाली हैं। तो ये देखें इस तरह से दरमियान से प्रेस करके इसके बीच में मैं फिलिंग डालूँगी और इसके बाद पानी लगा के और हम ऊपर से बंद कर देंगे। अगर आपको समोसा बनाना मुश्किल लगता है कोन शेप में, तो आप इस तरह से मून शेप में भी समोसा रेडी कर सकती हैं। एक और मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें दरमियान से प्रेस करके इसके बाद फिलिंग रख के पानी लगा के और इस तरह से बंद कर देंगे साइड से। तो ये भी हमारा ज़बरदस्त सा समोसा जो है वो रेडी हो गया है मून शेप। इस तरह से मैंने 6 समोसे रेडी किए हैं। इसके बाद ये एक मेरे पास समोसा जो है वो इसकी एक शेप है, तो ये इसमें मैं आपको डाल के बनाना दिखाऊंगी कि एक मैंने बड़ी सारी रोटी बेली है लंबाई के रूख, उसके बाद उसको मैंने इस कटर के बीच में रख के और थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है, फिर फिलिंग रख के और ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त एक शेप जो है वो हमारे पास समोसा की रेडी हो जाएगी। एक और देख लें आप कैसे इसको बनाते हैं। आपके पास अगर ये कटर ना हो तो आप सिंपल जो है वो छोटी छोटी 2 पट्टियाँ बेल के और ऊपर नीचे रख के फिलिंग दरमियान में रख के और ऊपर नीचे से बंद करके और सिंपल जो है वो राउंड शेप में भी समोसा रेडी कर सकती हैं। ये देखें इसको बनाना बहुत आसान है। इस तरह के और मज़ीद कटर भी बाज़ार से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो एक ही डो से हम मुख्तलिफ़ तरह के शेप्स के समोसे जो हैं वो आसानी से घर में रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें ढेर सारे समोसे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं 3 कप मैदे से। अब मैं आपको इन समोसों को सेव करने का तरीका भी बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इतना ऑयल हमारा गर्म हो कि हल्के हल्के बुलबुले निकले जब हम समोसे डालें। तो अब हमने दरमियानी आंच पे इनको सिर्फ इतना फ्राई करना है समोसों को कि जब एक साइड से हल्के से ये कुक हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी हमने इनको हल्का सा कुक कर लेना है। कलर नहीं देना है बल्कि हल्का सा दोनों साइडों से हमने इनको पकाना है। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह से समोसे जब हम हल्के हल्के फ्राई करके और रखेंगे और इनको हम सेव करेंगे तो तकरीबन 1 महीने तक ये समोसे ख़राब नहीं होंगे और पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत आसान है। ये देख लें कि बस हमने एक साइड से कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई किया है और फिर दूसरी साइड हमने चेंज करके दूसरी साइड से भी हमने कुछ सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। तो ये देखें सारे के सारे समोसे इसी तरह से मैंने जितने समोसे मैंने सेव करने हैं इनको मैंने इसी तरह से हल्का हल्का फ्राई करके और एक बॉक्स ले लें। तो इसमें आप समोसे रखें। बेशक आप इनको ओवरलैप भी कर दें तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इनको हमने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और ना ही ये ख़राब होंगे। तो इस तरह से एक तय लगाएं समोसों के पहले, फिर प्लास्टिक शीट ले लें वो ऊपर से रख के और दूसरी तय लगा दें। तो जितने चाहें आप समोसे सेव कर सकती हैं एक पूरे महीने के लिए, और जब आपका दिल चाहे अफ्तारी में आप इनको निकालें और फ्राई करके इंजॉय करें। तो ये देखें दूसरी तय भी मैंने लगा दी है समोसों की और इसके बाद हम ढक्कन ढक के और इसको फ्रीज़र में इनको फ्रीज़ कर लेंगे और जब हमारा अफ्तारी में दिल चाहेगा हम इनको निकाल के और फ्राई करके और इंजॉय करेंगे। अब जो समोसे मैं फ्राई करना चाहती हूँ ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। इस तरह से ऑयल में मैंने डाल दिए हैं समोसे और इनको हमने अच्छा सा कलर आने तक, जो हमें चाहिए कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने खस्ता और मज़ेदार बाज़ार जैसे समोसे हमारे बन के रेडी हुए हैं। तो ये देखें ये दूसरी शेप्स के समोसे भी मैंने आपको फ्राई करके दिखाए हैं। इसको अनारदाने की चटनी के साथ मैंने सर्व किया है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे समोसे रेडी हुए हैं। मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितना खस्ता ये समोसा बना है। ये देखें और यकीन करें कि खाने में तो ये इतना मज़े का था कि मेरे घर वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और मेरे बच्चे जो इस समोसे के दीवाने हो गए हैं। तो अब मैंने ढेर सारे समोसे बना के सेव कर लिए हैं रमज़ान में। अब जब भी हमें दिल करेगा हम इनको निकालेंगे और फ्राई करके इंजॉय करेंगे। तो ये नारदाने की चटनी के साथ या
सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी के साथ आप इन समोसों को एंजॉय करें। तो आई होप कि ये आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी घर में ज़रूर बनाइए और रमज़ान के लिए सेव करके रख लीजिए। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।